हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 4 दिसंबर यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। साथ साथ एक लॉट पे कितने की लिस्टिंग है। मीशो लिमिटेड आईपीओ, विद्यावास आईपीओ, एकश यहाँ पे लिमिटेड आईपीओ और एक्साटो टेक्नोलॉजी आईपीओ, इन सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को भी हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो एक्साटो टेक्नोलॉजी आईपीओ, ये आईपीओ यहाँ पे 28 नवंबर से ओपन हुआ था और 2 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट यहाँ पर रखी गई थी। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़, प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड यहाँ पे 140 रुपये रखा गया था। इसी अपर प्राइस बैंड 140 रुपये पे 1000 के मल्टीपल पे 2000 इक्विटी शेयर जिन्होंने अप्लाई करते समय सिलेक्ट किया होगा उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली होगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की काफ़ी स्मॉल इशू साइज वाली आईपीओ यहाँ पे देखी रखी गई थी। यहाँ पे लगभग 37.45 करोड़ की इशू साइज थी। लगभग आपको 37.5 करोड़ की इशू साइज वाली आईपीओ में 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया गया, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आप लोगों को एनआई कैटेगरी को एलोकेट करेगी। एक्साटो टेक्नोलॉजी आईपीओ की बात करें तो ये कंपनी की लिस्टिंग बीएसए एसएबी पर होने वाली है। कंपनी की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करें, 3 दिसंबर यहाँ पे अलॉटमेंट डेट रखी गई है। 4 दिसंबर यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 4 दिसंबर डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 5 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एसएमई पर होते हुए दिख जाएगी। वैसे इस आईपीओ में आप लोगों को अलॉटमेंट मिली है नहीं, कमेंट्स करके बता सकते हो। और वैसे इस आईपीओ को आप लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करें, स्टडी के लिए या आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किए हुए थे, कमेंट्स करके बता सकते हैं। वैसे तो इस तरीके के एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने के लिए लगभग 3 लाख या उससे ज़्यादा के अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। तो इस आईपीओ में भी आपको 2 लॉट मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी यानी कि रिटेल कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर सकते थे। उसके लिए 2,80,000 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो एक्साटो टेक्नोलॉजी आईपीओ की जो नंबर ऑफ टाइम्स रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखा, लगभग 327 गुना तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 1488 गुना तक सब्सक्राइब हुआ। बिग एनआई कैटेगरी में 1716 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। स्मॉल एनआई कैटेगरी में लगभग 1036 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी में 1069 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में बात करते हैं तो 947 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा। जिस तरीके की जैसी नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोगों को इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी रिकॉर्ड प्रीमियम पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में एस रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। 175 रुपये पे ग्रे मार्केट प्रीमियम है, 140 रुपये पे 175 की यहाँ पे गेन। लगभग लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करते हैं तो 315 रुपया लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक लॉट पे 125% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 1750 रुपये के आसपास से आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख सकती है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग के बाद यहाँ पर अपर सर्किट लगने की चांस काफ़ी ज़्यादा है। उसके बारे में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट मिल जाएगी किस तरीके की कैसी लिस्टिंग है इस आईपीओ में मिलेगी उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो विद्यावास आईपीओ। इस आईपीओ में आज यहाँ पे दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। पहले दिन की समाप्ति तो हो चुकी है। यहाँ पे परसों कल के डेट में इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय मिल रहा है। यानी कि इस आईपीओ में आज के डेट की बात करते हैं तो 3 दिसंबर यहाँ पे ओपनिंग डेट रखी गई थी। 4 दिसंबर आपको दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए, 5 दिसंबर यहाँ पे क्लोजिंग डेट है। और वैसे भी यदि हम लोग कंपनी के बारे में बात करें फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है, प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 52 रुपीज़ पे 288 इक्विटी शेयर मिनिमम यहाँ पे एक लॉट अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करनी है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की इशू साइज काफ़ी स्मॉल इशू साइज वाली आईपीओ है। 300 करोड़ की ही टोटल इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। 274 करोड़ कंपनी के पास जाते हुए डायरेक्ट दिखेगी और 26 करोड़ की बात करें तो अपर पोस्ट सेल है जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए दिख रहे हैं। कंपनी की पूरी इशू साइज में 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आप लोगों को एनआई कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। और यहाँ पे इस कंपनी में यदि हम लोग बात करें तो लिस्टिंग कंपनी की कहाँ पे होते हुए दिखेगी तो बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिख रही है। यानी कि इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ओवरऑल इस कंपनी के आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स, कल इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। तो आज के डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसको देखकर इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग आने वाले समय में किया जाएगा। 8 दिसंबर अलॉटमेंट डेट है। 9 दिसंबर पैसे रिफंड करने की डेट है। 9 दिसंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा और 10 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग आपको बीएससी एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। विद्यावास आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,976 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एचएनआई की बात करते हैं 2,09,664 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एचएनआई की बात करें 10,03,392 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। पर यहाँ पे इस कंपनी के विद्यावास आईपीओ के बारे में बात करें तो लगभग 99.91% की प्रमोटर्स की होल्डिंग थी प्री आईपीओ से पहले। यहाँ पे अभी 72.8% की होल्डिंग अभी भी इस कंपनी के पास दिख रही है।
कंपनी की ओवरऑल रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं तो 3.16 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे 4.43 टाइम तक आईपीओ टोटल नंबर ऑफ टाइम्स रिटेलर्स कैटेगरी में ऑलरेडी सब्सक्राइब होते हुए दिख चुकी है। पहले दिन की रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में मिल चुका है। इसके अकॉर्डिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो यहाँ पे 6 रुपये पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी भी आपको कारोबार करते हुए दिख रही है। लगभग यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग 52 रुपये पे 6 रुपये के एड ऑन करते हैं। 58 पे लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक लॉट पे 11.5% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। यहाँ पे लगभग आपको 1750 के आसपास आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में कारोबार हो रही है। एक कुछ आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो एक आईपीओ की जो कि पहले दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था जिसमें अच्छी रिस्पांस मिल चुकी है। आज के डेट में पहले दिन जो अच्छे रिस्पांस मिला है वो कंटिन्यू किस तरीके कैसे करता है वो इंपॉर्टेंट है देखना। उसके अकॉर्डिंग कल के डेट में जितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में यहाँ पे अप्लाई या अवॉइड करने की प्लानिंग आने वाले समय में किया जाएगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की कट ऑफ प्राइस 124 पे रखा गया। उसी अपर प्राइस बैंड कट ऑफ प्राइस पे 120 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी की वैसे तो इशू साइज 922 करोड़ की है। इस 922 करोड़ की इशू साइज में 50% नहीं बल्कि 75% शेयर क्यूआईबी को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को और रिटेलर्स के पास 10% तक की शेयर हम लोग को जाते हुए दिखेगी। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। एक आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो लगभग आपको इस आईपीओ के बारे में बात करें तो आपको 8 दिसंबर यहाँ पे आप लोगों को क्लोजिंग अलॉटमेंट डेट रखी गई है। 9 दिसंबर यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 9 दिसंबर डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 10 दिसंबर यहाँ पे इस कंपनी की लिस्टिंग आप लोगों को होते हुए दिख जाएगी बीएससी एनएससी दोनों जगह पे। एक आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस आईपीओ में 14,880 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। इस आईपीओ की जो पहले दिन रिस्पॉन्स रही थी वो आप लोगों को 3.56 टाइम तक आईपीओ की रिस्पॉन्स रहा था। इसी के अकॉर्डिंग इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छी मोमेंटम दिख रही है क्योंकि अभी इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करते हैं तो 46 पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करी है। 124 पे 40 रुपये को ऐड करेंगे तो लगभग आप लोगों को लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करें तो 170 रुपये निकल कर आ रही है और 37% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे 5500 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। मीशो आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो मीशो आईपीओ यहाँ पे आपको 3 दिसंबर से ओपन हुई थी। 5 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को कटर प्राइस अपर प्राइस में 111 रुपये पे 135 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो 5421 करोड़ की टोटल इशू साइज है। इस 5421 करोड़ के इशू साइज में 50% शेयर नहीं बल्कि 75% शेयर क्यूआईबी को, 15% शेयर आप लोग के नई कैटेगरी को, 10% तक के शेयर रिटेलर्स के पास जाने वाली है। इस आईपीओ में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स पहले दिन बनी है। इसके कारण से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के डेट में जो कारोबार कर रही है 45 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए दिख रही है। 111 रुपये पे 45 रुपये की ग्रे मार्केट प्रीमियम जिसके अकॉर्डिंग 156 रुपये लिस्टिंग प्राइस, 41% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग आपको 118 के आसपास से आईपीओ लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। तो वैसे इन तीनों आईपीओ में से कौन सी आईपीओ में आप लोग अप्लाई करो या अवॉइड और इन तीनों आईपीओ में किस कैटेगरी में कितने लॉट अप्लाई करने पर अलॉटमेंट मिलने की चांस बनी रहेगी उसके बारे में आप लोगों को इवनिंग में 5 PM के बाद इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। सो जुड़ रहिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।